नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। स्टार्ट। हाँ नमस्कार, मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। हमारी मौजूदगी अभी तेघरा थाना के करीब है, देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। तेघरा थाना के करीब है और हमारे साथ राजद नेता मौजूद है। आइए इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कल डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया था? देश के जनवार्ता में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे दर्शकों का भी स्वागत है। बड़ा दुखद बात है कि एक मामला संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में कल आया कुछ मित्र साथी के माध्यम से, और दुर्भाग्य से यह मामला हम लोगों के प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही तेघरा नगर परिषद के तेघरा मेन चौक, जो तेघरा मेन चौक है, वहाँ एक कैलाश पोद्दार हैं। कैलाश पोद्दार के 3 पुत्र में छोटा पुत्र, जो वह सोना चांदी का कारोबार करता था, दुकान चलाता था और अच्छे कारोबारी था, उसका दुखद निधन हो गया लगभग 6 माह पूर्व। और उसमें उनके पत्नी के अनुसार, उसके पत्नी के कथनानुसार, इनका जो विशेषाधिकार होता है एक पति के प्रति, उससे भी वंचित करने का काम किया गया, जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिए हैं हम लोगों के बीच में। और उसमें इनको संदेह हुआ कि मेरा पति जब ठीक ठाक था, मिल कर के आए, इनको अपना दुकान का चाबी दिया, जो लॉकर का जो वह कोड है वह दिया। वह सब देने के बाद उसके बाद उस रात में जब फोर्सली ज़बरदस्ती इनसे लिया। उसके बाद पता चला कि इनका पति की मृत्यु हो गई। यह तत्पश्चात तेघरा थाना में आकर के गुहार लगाई कि मुझे संदेह है कि मेरे पति की संपत्ति को हड़पने के लिए साजिश करके उनकी हत्या कर दी गई। और जिनके अनुसार जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इनको 11 बजे दिन तक बैठा करके रखा गया, आश्वासन मौखिक दिया गया कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, उधर लाश का दाह संस्कार कर दिया। बहरहाल वह जो प्रक्रिया हुआ, उसके बाद ये लगातार दौड़ रही हैं। बीच में पुलिस अभिरक्षा में इनको ले जा कर के इनका जो दुकान था, पति का दुकान, उस दुकान में इनके द्वारा ताला लगवाने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन इनके अनुसार जिस प्रकार से कह रही हैं कि ताला लगाने के बाद पुलिस के आते ही वो लोग पुनः इनके साथ मार पिटाई करने का काम किया। अब इनका मैके खगड़िया जिला के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत एक मुस्कीपुर गांव है, वहाँ से ये माँ बेटी परेशान होकर के सब जगह भटकते हुए पुनः हम जो मित्र साथी के माध्यम से मामला हम तक आया, तो हम सारा बात को समझते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के पास इनको साथ ले जा कर के हमने आग्रह किया कि इनकी पीड़ा और वेदना, छोटा छोटा बच्चा है, इसका देखा जाए। तो वहाँ बड़ा संतोषजनक वार्तालाप हुई। लगभग 30-35 मिनट तक इस तमाम विषयों पर गंभीरता से बातचीत होने के उपरांत उनका यह हुआ कि अंतोगत्वा, हम लोग भी कहे कि अंतोगत्वा इनका जो अधिकार है वह अधिकार मिलना चाहिए। उसमें संदेह भी व्यक्त किया गया कि महिला को अधिकार मिल जाए, हो सकता है कि कल यह दूसरी शादी कर ले, तो हम लोग भी उसमें हस्तक्षेप करके कहने का काम किए कि मान लिया जाए कि महिला पर यह संदेह किया जा सकता है, लेकिन यह जो बच्चा है वह तो कैलाश साहु का पोता है, उसका तो अधिकार, बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चा का अधिकार निहित करवाने के लिए प्रयास किया जाए। तो तेघरा थाना अध्यक्ष महोदय को हम लोगों के सामने में ही टेलीफोनिक सूचना देते हुए आदेश से निर्देशित करने का काम किए कि भाई कल 12 बजे दिन में उस पक्ष के लोगों को भी, कि मतलब इनके ससुर भैंसुर जो भी हैं, उन लोगों को भी मैसेज दे करके बुलवा करके रखिए। ये लोग भी आएंगे, हम भी रहेंगे, सब लोग दोनों पक्ष की बात को जान करके इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसमें जानने के बाद जो सामने आएगा निचोड़ करके उसके अनुरूप कार्रवाई भी करेंगे और न्याय दिलाने का काम करवाएंगे। आज 12 बजे से हमको भी स्पेशल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहने का काम कि आप लोग भी रहिएगा। तो आज हम लोग 12 बजे दिन से यहाँ पर हैं। 12 बजे दिन जब यहाँ हम आए तो पता चला कि हमारे माननीय थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ से कहीं प्राइवेट गाड़ी से कहीं निजी काम के लिए चले गए।
बहरहाल जब 1:15 बजे के आसपास डीएसपी साहब से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि एसएचओ तो नहीं है, तो ठीक है, जो अभी सहायक में है उनसे हम बात करते हैं। वरुण जी सर साहब थे, वरुण साहब से उनकी वार्ता हुई। वार्ता के उपरांत वरुण साहब कहे कि अगला तो आया नहीं। हम कहे कि भाई वो आएगा कैसे, जब तक मैसेज अब किस प्रकार से दिया गया नहीं दिया गया, अगर नहीं आया तो समझा जा सकता है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है, क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद जब वह ये फिर लगभग 2 घंटा बीता, पुनः डीएसपी साहब से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के बाद वो कहे कि उस समय हमको तो बोला था कि आ गया, बातचीत में हम कहे हो सकता है सर कन्फ्यूजन हो गया होगा, वह नहीं आया है। तब कहे कि ठीक है, हम वरुण को कहते हैं। तो हमारे सामने में ही हम स्थानीय जो हैं चौकीदार हैं उनको उनके घर तक भेजे, तो वह ताला उला लगा करके फरार है। फिर एक नंबर दिया गया जो इनके भैंसुर का नंबर है, शायद राजू नाम है, राजू से वार्ता हुई, वह रिस्पॉन्स नहीं लिया। राजू शाह कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। फिर अभी अब पीड़ा और वेदना है, कोई भी इंसान होगा इस बच्चे को देख करके पत्थर दिल इंसान भी पसीज जाएगा कि यह बच्चा का क्या हाल है। एक ननिहाल छोटा सा बच्चा, इसके अधिकार की बात करने में लोग किस प्रकार से, इनका अधिकार निहित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तेघरा के लिए बहुत बड़ा ही कलंक की बात है। वह कैसा फैमिली है, उसके दादा को सोचना चाहिए कि भाई हमारा पोता है, इसके चाचा को सोचना चाहिए कि वो हमारा खून, हमारा भतीजा है। इसके अधिकार को हनन करके किसके लिए कर रहा है वह? इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है। और जो इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे समाज के आम प्रबुद्धजन लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, उनको इसमें आगे बढ़ करके आना चाहिए, इसके अधिकार को संरक्षित करना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य और विडंबना है कि ऐसे संवेदनशील मामला में भी संवेदनहीनता स्पष्ट प्रतीत हो रही है। अब बताइए कि इस तरह के मामला में जो प्रशासनिक स्तर से जो संवेदनहीनता स्पष्ट रूप से दिख रही है, बोलने में कहीं कोई हिचक मुझे नहीं है, संवेदनहीनता दिख रही है। और बदनाम कौन होगा? जो लोग उंगली उठाएंगे कि सरकार की पर उंगली उठाने का काम करेंगे। हम अभी भी समय है, हम चाहेंगे कि सब पीड़ित परिवार जो है, महिला है, बच्चा है, इसको न्याय मिले। न्याय तभी मिलेगा जब इसका वाजिब अपना घर है, इसके अपने घर में नहीं रहने दिया जा रहा है। अब बताइए कि इनके द्वारा पुलिस अभिरक्षा में जो ताला लगाया गया, आज लोग बताए और देखने का काम कि भाई इनका ताला तोड़ दिया गया। अब बताइए उस घर के अंदर जो सामान है उसका क्या हाल हुआ होगा। तो इस तमाम तरह की बात है। इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बच्चे के भविष्य को संवारने और सुसज्जित करने में सहयोग प्रदान करें। क्योंकि महिला बताई है कि यह सक्षम है कि वह जो दुकान है उस दुकान को स्टाफ रख के या स्वयं भी किसी तरह से चला करके अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, बच्चे का परवरिश कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आज जो आप लोग आए थे डीएसपी साहब के आदेश अनुसार, हाँ, तो हम लोग आए तो हम तो भाई सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, और कोई भी इंसान, हम तो कह रहे हैं कोई भी इंसान होगा इस बच्चे को देख करके पत्थर दिल इंसान भी होगा, वह भी पसीज जाएगा। तो एक इसके परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम आए हैं। आगे भी जहां हमारी ज़रूरत होगी सहयोग करने का हम काम करेंगे। अगर यहां से सुनवाई नहीं होती है तो रास्ते बहुत हैं, जाया जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन, अब भी समय है कि स्थानीय प्रशासन हस्तक्षेप करके इस मामला में उस परिवार के लोगों पर दबिश दे करके इसका अधिकार निहित करवा दें। जब निहित हो जाएगा तो हम लोग साधुवाद देने का काम करेंगे। आप अपना शुभ नाम? कामदेव यादव, राजद जिला सचिव, बेगूसराय। देखिए, कामदेव यादव राजद जिला सचिव बेगूसराय हमारे साथ अभी थे। और जैसे कि बताया गया कि पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चा है और 6 महीना से
जो महिला पीड़िता महिला है वो थाना यानी दफ्तर भटक रही है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है और पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, अभी नेताजी ने कहा है। और शायद आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग का भी दिल भी पिघल जाएगा। इनको इंसाफ मिलना चाहिए और नेताजी भी स्थानीय पुलिस पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि इस मामला को गंभीरता से लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। बेगूसराय से आप बने रहिए अहमद पटेल के साथ। सर, हमारे साथ आरजेडी के जिला महासचिव मकबूल आलम हमारे साथ मौजूद हैं और जो पीड़ित परिवार है नीतू कुमारी, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, नीतू कुमारी के बारे में क्या कहना? देखिए, नीतू कुमारी का जो मामला है, ये कल वो महिला हमारे पास आई थी। कल आने के बाद वो सारी हालात, अपना कैफियत वो बताने का काम किया हमको। ये 6 महीना पहले का वाक़या है। हम लोगों को जानकारी कल हुई। कल जब जानकारी हुई तो हमने डीएसपी साहब से बात किया टेलीफोनिक। डीएसपी साहब से फ़ोन पे बात जब हुई तो डीएसपी साहब ने टाइम दिया कि आप कार्यालय आइए, कार्यालय आकर के बात करते हैं। तो उनके कहने के अनुसार हम उस महिला को लेकर के डीएसपी साहब के कार्यालय गए और महिला को हमने बैठाने का काम किया डीएसपी साहब के सामने। और डीएसपी साहब ने उनकी जो भी समस्या बात थी वो बखूबी डीएसपी साहब सुने और सुनने के बाद डीएसपी साहब ने आज का समय दिया था 12 बजे का कि थाना परिसर में आइए और दोनों पक्ष को बुलाते हैं, बुला करके बैठ करके जो भी समस्या, इस मामला को गंभीरता से लिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। बेगूसराय से आप बने रहिए अहमद पटेल के साथ। सर, हमारे साथ आरजेडी के जिला महासचिव मकबूल आलम हमारे साथ मौजूद हैं और जो पीड़ित परिवार है नीतू कुमारी, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, नीतू कुमारी के बारे में क्या कहना? देखिए, नीतू कुमारी का जो मामला है, ये कल वो महिला हमारे पास आई थी। कल आने के बाद वो सारी हालात, अपना कैफियत वो बताने का काम किया हमको। ये 6 महीना पहले का वाक़या है। हम लोगों को जानकारी कल हुई। कल जब जानकारी हुई तो हमने डीएसपी साहब से बात किया टेलीफोनिक। डीएसपी साहब से फ़ोन पे बात जब हुई तो डीएसपी साहब ने टाइम दिया कि आप कार्यालय आइए, कार्यालय आकर के बात करते हैं। तो उनके कहने के अनुसार हम उस महिला को लेकर के डीएसपी साहब के कार्यालय गए और महिला को हमने बैठाने का काम किया डीएसपी साहब के सामने। और डीएसपी साहब ने उनकी जो भी समस्या बात थी वो बखूबी डीएसपी साहब सुने और सुनने के बाद डीएसपी साहब ने आज का समय दिया था 12 बजे का कि थाना परिसर में आइए और दोनों पक्ष को बुलाते हैं, बुला करके बैठ करके जो भी समस्या का होगा उसका निदान हम लोग करेंगे। जिसमें कि डीएसपी साहब का कहना ये भी था कि आप लोग भी उसमें रहना है, आप लोगों को भी। तो हम लोग भी अपना टाइम निकाल करके आज 12 बजे से आज अभी देख लीजिए शाम हो गया है अभी तक का, लेकिन डीएसपी साहब नहीं आए। फिर टेलीफोन पर बातचीत हुई डीएसपी साहब से, हमारी 1 घंटा पहले भी बातचीत हुई है। उन्होंने अपना माजरत पेश किया और उन्होंने कहा कि मैं दूसरे काम में थोड़ा सा फंस गया हूँ। मुहर्रम बाद का उन्होंने टाइम दिया है कि मुहर्रम बाद बैठेंगे और बैठ करके इस मामले को देख करके पूरी ईमानदारी के साथ में इस महिला को हम इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुहर्रम बाद डीएसपी साहब इस मसले पर क्या निर्णय निकालते हैं और क्या ईमानदारी से फ़ैसला देते हैं। इस महिला का जो दुख है और जो तकलीफ़ है वो तो कहने के काबिल नहीं है। हम लोगों को जैसा कि सुनने को मिला है, जो महिला बताई है, 2 मासूम बच्चे, हाँ 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। और जब तक दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे, अभी हम लोग एक पक्ष की बात को सुना है
दूसरे पक्ष के लोग भी बैठेंगे, उसमें क्या बात खुल कर के सामने आएगी उसके बाद फिर देखा जाएगा। और ये हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप यकीन कीजिए कि हम लोगों के बीच मामला आया है तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ में इस महिला को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।